नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अंक के बारे में। इस टॉपिक में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को स्टार्टिंग से टिल एंड बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को ऑक्सीकरण अंक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे एक एक रूल्स पे, एक एक एग्जाम्पल पे। तो चले शुरू करते हैं हमारी बात ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो देखिए, सबसे पहला रूल यह है कि समपरमाण्विक अणु में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक एक दूसरे के सापेक्ष शून्य होता है, जीरो होता है। पहली लाइन समझिएगा आप लोग। कोई भी समपरमाण्विक अणु है, उस समपरमाण्विक अणु में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा जीरो होता है। मतलब कैसे? जैसे हम कुछ उदाहरणों की बात करें, हम बात कर रहे हैं H2 अणु की, जैसे Cl2 अणु की, O2 अणु की, N2 अणु की। आप लोग नोटिस करें, ये सब समपरमाण्विक अणु हैं। समपरमाण्विक का मतलब जिसमें सारे परमाणु एक जैसे हों। अब आप लोग नोटिस करें H2 के बारे में, बोलो इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु सह संयोजक बंध से, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में उपस्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस बॉन्ड का हम ब्रेक करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में बोलो दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके रवाना होंगे। क्लियर है? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों परमाणु समान हैं और समान परमाणुओं की विद्युत ऋणता भी समान है। दैट मीन्स दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेकर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस पर ऑक्सीकरण अंक जीरो और इसके रेस्पेक्ट में इस पर भी ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा भाई? जीरो ही आएगा। दैट मीन्स एक अणु ऐसा जिसमें सारे परमाणु समान हैं, तो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक एक दूसरे के सापेक्ष जीरो प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बात है। दूसरे बात पर गौर करें। देखो भाई, लेकिन यही हालात विषम परमाण्विक के लिए हो, तो विषम परमाण्विक अणु में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश नेगेटिव चार्ज व कम विद्युत ऋणी पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर धनावेश होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत यूनिक नियम है। कोई भी विषम परमाण्विक अणु हो, ऐसे अणु की बात हो गई जिसमें दो अलग अलग परमाणु उपस्थित है, तो फिर उनमें जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा उस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे? उदाहरण देखिएगा वापस से। जैसे हम बात कर रहे हैं HCl की, बोलो विषम परमाण्विक अणु है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अगेन बोलो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दोनों के इलेक्ट्रॉन होने बीच में चाहिए थे, क्योंकि सहसंयोजक बंध की स्थिति है भाई। और आप अब नोटिस करें, आपको यह बात पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बोलो ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की ही होती है। बात करेंगे हम लोग जब पीरियोडिक टेबल की करेंगे। तो फिलहाल समझें कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसी स्थिति में क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो नियम क्या कह रहा है कि विषम परमाण्विक अणु हो, विषम परमाण्विक है, उसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बोलो दो नियम समझ में आए? फिर अगली बात करते हैं। बिल्कुल, यदि आप लोग इन्हें नोट करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिएगा, आगे की बात करते हैं। थर्ड रूल आपके पास आ रहा है। देखो भाई, ये बात ध्यान है आप लोगों को, वर्ग एक के तत्वों का
सामान्य ऑक्सीकरण अंक जानते होंगे शायद। ऐसे ही वर्ग 2 के तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अंक आप लोगों को याद होना चाहिए। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो पहला वर्ग होता है ना भाई, इस पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सबका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबका ऑक्सीकरण अंक बोलो कितना होता है भाई, +2 होता है। ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आप लोगों को शायद ये बात भी पता हो कि पहले वर्ग में कौन कौन एलिमेंट आते हैं। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एक एक बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये सारे एलिमेंट है भाई कौन से वर्ग के, पहले वर्ग के हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो जनरल वाली कितनी होगी, +1। सेम ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, दीज आर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स और इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितनी होती है भाई, +2 होती है। समझ में आई इतनी बात। अब अगली बात करते हैं फोर्थ रूल के साथ। देखो, मुक्त अवस्था में जो परमाणु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 4 आ रहा आपके पास, मुक्त परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ध्यान देना भाई, अब ये दोनों बातें सुने। जब हम इन एलिमेंट्स की बात करें और ये किसी के साथ जुड़कर कंपाउंड का निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे, तब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है। लेकिन जब परमाणु कौन सी अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में हो, अकेले परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे तो वो हमेशा कितनी होगी भाई, 0 ही होगी। जैसे बात करें सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, किसी की भी बात करो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्री स्टेट ऑलवेज 0 ही होता है। कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं बात करूं NaCl की, बताओ अब यहां आप लोग नोटिस करें, Na जो कि Cl के साथ जुड़कर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, एक यौगिक बना रहा है, तब ये सोडियम अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। लेकिन सोडियम अकेला ही है तो अकेली अवस्था में सोडियम पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। तो अकेला सोडियम कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना डोनेट करेगा, समझना बात को। अकेला सोडियम रखा हुआ है, जब तक इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नहीं आएगा तब तक सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। दैट मीन्स परमाणुवीय अवस्था में, सीधी सीधी भाषा में बोलें, परमाणुवीय अवस्था में कोई भी परमाणु 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हुई ये वाली बात। नेक्स्ट बात पर गौर फरमाइएगा। देखो भाई, नेक्स्ट चीज आ रही है अपने पास। सपोज करो अणु है अब आपके पास, वो भी उदासीन अणु है। उदासीन अणु में सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है। एक एक रूल सीखें आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कोई भी अणु जो आपके पास है वो उदासीन है। उस उदासीन अणु में जितने भी परमाणु हैं सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग करो आप, और उन सबका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये रूल आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काम आएगा। देखो कैसे, जैसे मैं एक बात करूं, एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं अपन लोग, यहाँ KMnO4 में मेरे को Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब आप लोग पहले नोटिस करें कि क्या KMnO4 उदासीन अणु है, 100% उदासीन है। कैसे पता, कोई भाई इस पे प्लस और माइनस चार्ज नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करूं तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मैं निकालूंगा। देखो कैसे है, बोलो। आप लोगों को पता है पोटेशियम
पहले ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जब किसी के साथ जुड़ता है तो बोलो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट मीन्स पोटेशियम का ऑक्सीकरण प्लस आ गया 1 में। क्लियर। अब Mn का मुझे कैलकुलेट करना है, बोलो इसको x मान लेते हैं। आप लोगों को शायद पता हो कि ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का एलिमेंट है, और 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी होती है, -2। ऑक्सीजन तो जनरली याद है, और वैसे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे पूरे ऑक्सीजन को, देखते जाइए बस वीडियो को। तो देखो भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -2 है, बोलो कितनी बार है भाई, 4 बार। और देखो मैंने क्या कहा, सबका योग 0 के बराबर होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + x - 8 = 0। सो नाउ x = बोलो 8 उधर जाएगा, प्लस का 8, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास +7 आ चुकी है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात। वहीं एक और एग्जाम्पल पर हम लोग कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं K2CrO4। इज दैट क्लियर। अब पहली चीज आप लोग देखें, मुझे यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो नोटिस करना भाई, पोटेशियम का ऑक्सीकरणांक बोलो +1 होता है, अभी जस्ट बात करी। अच्छा +1 कितने बार है, बोलो 2 बार। Cr का कैलकुलेट करना है, बोलो x मान लोगे। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है भाई -2 है, कितनी बार है, 4 बार। अच्छा ये सबका योग कितना, 0 के बराबर होगा, तो 2 + x - 8 = 0। तो x बराबर में देखो 8 - का 2 बोले तो प्लस के 6। दैट मीन्स Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आ रहा है भाई, +6 आ रहा है। क्या नियम समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी। उदासीन अणु में सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक निकालना आपने सीखा। फिर देखो नेक्स्ट बात क्या आती है, एग्जाम्पल आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। देखो भाई, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि कोई उदासीन की जगह आयनिक स्पीशीज है, तो ध्यान देना, आयनिक स्पीशीज में सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस पर उपस्थित, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ओके भाई, ध्यान से देखो। मान लीजिए कोई आयनिक स्पीशीज दे रखी है, जैसे मुझे दिया एग्जाम्पल के रूप में MnO4-। बिल्कुल ध्यान देना, और मुझसे यूँ कहा जा रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो देखो सभी परमाणुओं के, देखो आयनिक स्पीशीज है, -1 चार्ज लगा हुआ है, तो सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का मैं योग करूं, तो फिर वो योग उस पर उपस्थित आवेश, बोलो यहाँ -1 है, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। कैसे? तो मैं Mn निकालूंगा। देखो तो भाई, इसका तो मानेंगे अपन लोग x, प्लस में लगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 ना, -2। बोलो कितनी बार है भाई, 4 बार। बताओ इन सबका योग किसके बराबर होगा भाई, -1 के। ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आई। फिर देखो x -8 = -1, सो x = -1 + 8 = +7। दैट मीन्स Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आया, +7 आया। तरीका समझ में आया। और देखो जैसे मान लो Cr2O7 -2 में आपको Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अगेन कोशिश कीजिएगा, बोलो Cr को मानेंगे आप लोग x। अच्छा x कितनी बार है, बोलो 2 बार, तो 2x हो गया भाई। प्लस में देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितनी बार, बोलो 7 बार। बराबर किसके आएगा, क्या 0 के? नहीं, 0 के बराबर तो कब होता है, जब आपके पास जो स्पीशीज है वो कैसी हो भाई, उदासीन। लेकिन अभी जो स्पीशीज आपको गिवन है वो कैसी है, आयनिक है, क्योंकि देखो चार्ज लगा हुआ है ना। तो आयनिक स्पीशीज में ऑक्सीकरण अंकों का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो देखो भाई, तो 2x - के 14 = -2,
ओके भाई, तो 2x इज इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा, बोलो प्लस के 14 हो गए। नाउ 2x इज इक्वल टू 12, सो नाउ x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू +6। दैट मीन Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आया भाई, +6 आया। उम्मीद करो मेरी बातें समझ में आ रही हो ना, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो चले भाई नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस की बात हम लोग करेंगे जो बहुत यूनिक होने जा रहे हैं। जैसे ध्यान देना भाई, हाइड्रोजन जानते हो सब लोग, हाइड्रोजन का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भाई, +1 होता है ना, आप लोग जानते हो। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप का एलिमेंट है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लेकिन क्या सब जगह +1 होता है? तो बहुत यूनिक चीज आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या है? हाइड्रोजन जब धातुओं के साथ जुड़ता तो हाइड्राइड बनाता है, जिनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बहुत यूनिक चीज है भाई, ध्यान से समझ लो। जैसे मैं एक कंपाउंड की बात करूं आप लोगों से, सोडियम हाइड्राइड NaH की बात कर रहे हैं। अब आप लोग नोटिस करें, सोडियम तो मेटल है भाई, और मेटल की तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ही होती है, और उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन आ रहा है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बोलो उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करेगा, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बोलो -1 शो करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए जब भी हम बात करेंगे धात्विक हाइड्राइडों की बात होगी, तो उनमें हाइड्रोजन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है। तो यहां आप लोग से पूछा जाए, बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि सोडियम +1 है। कैलकुलेट कर लेंगे भाई। आप लोग एक बात बताएं, NaH पर कहीं आपको चार्ज शो नहीं हो रहा है, और जब चार्ज नहीं है इसका मतलब ये उदासीन है। तो उदासीन का ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको आता है। देखो इसका तो +1 होगा, हाइड्रोजन को मानेंगे बोलो x, मान लो भाई, और बराबर में आया 0 क्योंकि उदासीन है ना भाई। तो x बराबर में बोलो -1 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आई ना मेरी बात? तो धात्विक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, बाकी सब जगह +1 होता है। और यहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन आता है भाई, उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। जैसे मुझसे पूछा जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोलो बहुत फेमस है ये, अब चयन करवाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अब आप लोग पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकाल के देखें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो मैं करता हूं सोल्व, बिल्कुल ध्यान से देखना। लिथियम हमें पता है पहले ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसलिए लगेगा +1, ठीक है। एल्यूमिनियम को मान लेते हैं हम लोग X, क्योंकि इसी का निकालना है। अब हाइड्रोजन की ही लड़ाई है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, +1 मानते हैं हाइड्रोजन को, और बराबर 0 तो लगेगा, लेकिन करके देख लेना गलत आंसर आएगा, क्योंकि देखो मैंने जानबूझ के इसका नाम बोला है। नाम सुनो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हाइड्राइड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, -1 लिया जाएगा। समझ में आई? अब तो देखो 1 + x -4 इज इक्वल टू 0, सो नाउ x इज इक्वल टू, बोलो ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, बोलो x इज इक्वल टू +3। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एकदम क्लियर है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है भाई, +3 है। क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो कंसेप्ट याद रखें, हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन जब मेटेलिक हाइड्रेट्स की बात करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना होगा भाई, -1 होगा। इज दैट क्लियर? चले, यदि बातें पसंद आ रही हो ना तो लाइक करते रहिए भाई, है ना, और कमेंट करते रहना। बिल्कुल इससे क्या है,
वीडियो बनाने में थोड़ी खुशी मिलती है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत अच्छे से सुनना। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो सारी दुनिया को पता है -2 होता है, लेकिन क्या -2 ही होता है? तो देखते हैं। उससे पहले तो -2 होता कैसे है इस पर बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो भाई, जैसे हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की, दोनों तरीके से मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। पहला रास्ता तो आप वाला, बोलो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कोई हाइड्रेट थोड़ी हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब हाइड्रोजन +1 दिखाएगा। तो ऑक्सीजन का निकालना है, हाइड्रोजन का +1, बोलो 2 बार है, ऑक्सीजन को मान लोगे X, बोलो H2O पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन है और सबका योग 0 के बराबर ना। तो बोलो तो देखें X = -2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन क्या सब जगह होता है? तो चले एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छे से देखना। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता। ध्यान दे भाई, ऑक्सीजन जब अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन के साथ, अच्छा प्रकृति में आप लोगों को पता है सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन होता है, जो कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है, ये हमेशा ऋणात्मक -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है भाई, ध्यान रखना है ना। तो देखो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ेगी तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगी। कैसे? कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है आप लोगों को। बिल्कुल सीख लो इस चीज को कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऑक्सीजन को मान लोगे आप लोग X, बोलो X कितनी बार है आपके पास? 2 बार है, क्लियर। फिर देखो प्लस लगेगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, -1 कितनी बार भाई? 2 बार, बराबर में 0। नाउ 2x -2 = 0, so now 2x = 2, so now x = 2/2 = +1। दैट मीन्स बहुत खतरनाक बात, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +1 हो गया है। तो देखो ऑक्सीजन -2 होती है, जनरली -2 होती है, लेकिन O2F2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना आया भाई? +1 आया। सेकंड ग्रेड के एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, रेडी रहना, तैयार रहना इसके लिए। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो बिल्कुल देखें आप लोग, ऑक्सीजन को अगेन X मान लो, फ्लोरीन का -1 है, 2 बार है, बताओ उदासीन है, 0 लगेगा। तो बता दो, देखें X -2 = 0, सो नाउ X = +2। तो भाई साहब बड़ा संकट आया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, लेकिन O2F2 में बोलो +1 और OF2 में बोलो +2 होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हो रही है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है, लेकिन वो होता है भाई किस में? परऑक्साइड में। ध्यान देना, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तभी तो इन्हें परऑक्साइड ही बोलते हैं भाई। O-1 परऑक्साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O2 की बात करें, देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 बार है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को X मान लेंगे, बोलो 2 बार है तो 2x बराबर में 0, तो बोलो 2 + 2x बराबर 0, तो बोलोगे 2x बराबर में -2, x बराबर में -2/2 बोले तो -1 आया कि नहीं आया? नहीं मानोगे? एक एग्जाम्पल के साथ और बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना, इसको सीखो। OF बिल्कुल देखो आप लोग, क्लियर? आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन यहाँ देखो आप समान परमाणु है, समांश विखंडन होगा, बोलो यहाँ 0। अब समझें आप,
इसके रेस्पेक्ट में इस पर बहुत यूनिक चीज है, ध्यान देना। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बोलो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो बोलो इस पर -1 चार्ज आएगा, इस पर बोलो +1 चार्ज आएगा। क्लियर? यहां देखो फ्लोरीन पर -1 चार्ज आएगा, इस पे +1 चार्ज आएगा। तो बताओ एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर O2F2 में बोलो +1 चार्ज आया कि नहीं आया? यहां देखो आप OF2 की चर्चा है, बिल्कुल देखो फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस पर -1, इस पे -1। अब देखना इसके रेस्पेक्ट में इस पर +1, इसके रेस्पेक्ट में इस पे +1, तो ओवरऑल बोलो +2 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? वहीं इसको भी देख लो आप, H2O2, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बताओ दोनों में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, यहां भी दोनों में से ऑक्सीजन, और यहां पर तो समांश विखंडन होगा। और जब समांश विखंडन होगा ना मेरे भाई, तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में इस पे -1, इसके रेस्पेक्ट में इस पे -1 और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0, तो ओवरऑल ऑक्सीजन पर कितना आया? -1 चार्ज ही आता है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बहुत यूनिक चीज है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, लेकिन +1 +2 भी होता है। कब? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड हो। तो O2F2 में तो +1 और OF2 में +2 होता है। क्लियर? लेकिन ऑक्सीजन पेरोक्साइड्स में -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करती है, बिल्कुल वो भी आप लोगों ने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होगी। फिर देखो नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। देखो इसे पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते ही रहिए आप लोग। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं, बहुत अच्छे से समझना। किसी तत्व के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन नंबर की सीमा n से n-8 तक होती है। इसका मतलब क्या है भाई? समझ लो, n का मतलब है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। कैसे भाई? सीखो आप लोग ध्यान से। जैसे मैं बात करूं सल्फर की, ठीक है? अब देखो सल्फर आपको पता है इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो n का मान 6 रखा जाएगा। तो n का मान 6 रखोगे तो 6 से 6 - 8 बोले तो -2, तो 6 से लेकर -2 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है कौन? सल्फर। ध्यान देना इस बात पे। तो किसी भी तत्व के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की जो लिमिट होती है वो n से लेकर n-8 तक होती है। इस बिहाफ पर हम लोग बात करें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की सीमाएं क्या होगी, तो आप लोग बिल्कुल आंसर देंगे 6 से लेकर -2 तक होती है। वैसे ही देखो कार्बन की बात कर लो यार, कार्बन के लिए आपको पता आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई? तो देखो 4 से 4 - 8 बोले तो -4, इसका मतलब कार्बन जो होता है वो +4 से -4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात आनी चाहिए भाई। फिर देखें अगली बात। देखो भाई वैसे तो हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन्स, उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। क्या मैं सही बोला? देखो भाई हैलोजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, लेकिन इनके ऑक्सी अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, इनके ऑक्सी अम्ल धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, दर्शाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। जितने भी हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इन सबकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ये सब दिखाते हैं -1। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फ्लोरीन के अलावा बाकी सारे हैलोजेंस जो होते हैं उनके ऑक्सी अम्ल
उनके ऑक्सी अम्ल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। केवल और केवल फ्लोरीन ही ऐसा है जो ओनली ऑन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा बाकी सारे हेलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। नहीं मानोगे, एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे आप लोगों को पता है क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल होते हैं भाई, याद है आप लोगों को? सबसे होते हैं जिसमें सबसे पहला आपके पास है HClO, बोलो इसका नाम क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। क्लियर? सेकंड आपके पास है HClO2, इसको कहते हैं क्लोरस अम्ल। फिर आपके पास आ रहा है HClO3, बोले तो क्लोरिक अम्ल। और फोर्थ आपके पास है भाई HClO4, इसको कहा जाता है परक्लोरिक अम्ल। नाम याद रखिएगा। अब आप लोगों से मैं कहूं कि इनका ऑक्सीकरण निकाल के बताओ आप लोग, जो हेलोजन आपको दे रखा है इसमें, तो कर देते हैं एक बार कैलकुलेट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन को मानोगे X, ऑक्सीजन का बताओ -2 बराबर में कितना? 0। बताएं आप लोग 1 + x - 2 = 0। सो नाउ x = +2 - 1, x +1। बोलो आया कि नहीं आया? आप लोग क्या करेंगे? इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखेंगे। 2 मैं आपको दे रहा हूं और आपसे मैं ये कैलकुलेट खुद करके बता रहा हूं। तो देखो हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 4 बार बराबर में 0। सो नाउ 1 + x - 8 = 0। सो नाउ x + के 8 - का 1, तो बोलो x की वैल्यू 7 आई कि नहीं आई? इन दोनों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी आज की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आई हो ना भाई? तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो भी लोग नए हैं चैनल को करो सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आगे और कंटिन्यू रहेगा कुछ विचित्र क्वेश्चनों के